नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा और मान्यता के बारे में। गुरु पूर्णिमा का व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने भगवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया था। वेद व्यास जी जिद करने लगे तो माता ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा, जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया और फिर उन्होंने चारों वेद का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को इन चारों वेद का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। अब हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान में उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे इसी जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।